जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन में हमने सबसे पहले पढ़ा था उसके फार्मूले को, और उसके बाद हमने उसका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था। आज हम पहुंचे हैं 7.2 में। ठीक है, तो 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है 4 प्लस, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4 प्लस 3 sin x अपान cos स्क्वायर x dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रल 4 प्लस 3 sin x अपान cos स्क्वायर x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, यानी कि समाकलन इसका निकालना है। अब देखिए यहाँ पे इसका हल देखिए, सॉल्यूशन इसका। अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 4, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 4 अपान cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x अपान cos स्क्वायर x dx। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जो cos 1 अपान cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं? अंदर हम इंटीग्रल अलग अलग करेंगे इसको। देखिए 4 बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर 1 अपान cos स्क्वायर x, यहाँ dx से अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? sec स्क्वायर x। ठीक है, क्या हो जाएगा? dx प्लस sin x। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग करेंगे, इंटीग्रल 3 बाहर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 बाहर हो गया क्योंकि ये अचर पद है। यहां से देखिए, अब देखिए यहाँ पर यहां लिख सकते हैं हम इसको अलग अलग, sin x अपान cos x इंटू 1 अपान cos x। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? dx। अब यहां पर देखिए 4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस 3। अब देखिए sin x अपान cos x क्या होता है? tan x, और 1 अपान cos x को हम क्या लिख सकते हैं? sec x। तो यहां पे लिखेंगे sec x इंटू tan x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए अब हम इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है वो होता है tan x। क्या होता है? tan x प्लस c। अब देखिए यहाँ पर प्लस 3 sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x। क्या होता है? sec x प्लस c, sec x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फटाफट, हमें हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास चैप्टर बहुत ज्यादा है पढ़ने के। ठीक है, चलिए इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x अपान sec x माइनस tan x। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इंटू dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रल ज्ञात करना है। ठीक है, समाकलन ज्ञात करना है। अब यहां से देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए, हल। सबसे पहले तो हम करेंगे इसके जो sec, देखिए यहां पर इंटीग्रल sec x प्लस tan x अपान sec x माइनस tan x। अब यहां पर देखिए जो नीचे लिखा हुआ है sec x माइनस tan x, और अब हम इसके विपरीत sec x माइनस tan x के विपरीत क्या होगा? sec x प्लस tan x। हम इसके विपरीत इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। ठीक है, इंटू dx। अब यहां पर देख लीजिए आप, जैसे sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x ऊपर नीचे सेम लिखा है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है? एक ही लिखा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं। देखिए अगर इसको हम काट दें तो यहाँ पर एक लिखेगा, अगर हम इसका गुणा एक से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यही रह जाएगा। रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऊपर तो हो जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और नीचे देखिए क्या हो जाएगा? sec x माइनस tan x, सॉरी
हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू dx। अब यहां से देखिए इंटीग्रल यहां पर हो जाएगा sec x प्लस tan का होल स्क्वायर यानी कि sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस देखिए यहां पर हो जाएगा 2 tan x इंटू sec x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब यहां से देखिए 2 tan x sec x, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट में करेंगे इंटू dx, नीचे क्या हो जाएगा देखिए लिखा हुआ है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अब हम जानते हैं कि फार्मूले में है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है, तो हमारा क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x के सामने हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम यहाँ एक का मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan x sec x, देखिए नीचे एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वही लिखा है ऊपर। अब हम इसका अंदर क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे अलग अलग। देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर x dx प्लस sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल 2 tan x dx 2 tan x sec x dx, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर sec स्क्वायर x का तो हम जानते हैं कि समाकलन होता है tan x प्लस c। अब यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता है तो हम यहाँ से tan स्क्वायर x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये sec स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब जहां पर tan स्क्वायर x dx लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां पर देखिए इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस अब हम जानते हैं 2 tan x प्लस sec x dx का समाकलन होता है, तो 2 बाहर हो जाएगा, tan x sec x का जो समाकलन होता है वो होता है sec x, ठीक है, प्लस c। अब आगे देखिए यहां पर, अब यहां से देखिए tan x बराबर देखिए tan x, अब देखिए sec स्क्वायर x का हम अंदर इंटीग्रल करेंगे sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 1 का करेंगे 1 dx, यहां पर भी dx होगा, ठीक है, sec स्क्वायर dx माइनस 1 dx, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्लस 2 sec x प्लस c, ठीक है, थोड़ा सा जगह का मतलब साफ देख लीजिए। अब यहां पर देखिए tan x प्लस sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x माइनस 1 dx का होता है x, ठीक है, क्या होता है x होता है, प्लस अब यहां पर क्या होगा 2 sec x प्लस c। अब देखिए tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा 2 tan x माइनस x प्लस 2 sec x प्लस c, ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर तो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नोट हो गया, रब करते हैं इसको और हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देख ले इसका अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपान इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, इंटू dx, ये इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका क्या करना है समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें cos 2x का क्या मालूम होना चाहिए फार्मूला। हाल देखिए इसका हमें इसका क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले cos 2x का फार्मूला। देखिए 1/1 प्लस cos 2x का फार्मूला क्या होता है, यहां से देखिए cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं
और एक होता है tan के बदले में 4 फार्मूले होते हैं। तो पहला फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक tan के बदले में होता है, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, दूसरा वाला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x से कैंसिल हो गया इंटू dx। अब यहां से देखिए और नीचे क्या बचा है यहाँ पर 1/2 cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx। यहां देखिए एक तो बाहर हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब यहां देखिए इंटीग्रल 1/cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब देखिए हमें मालूम है कि sec स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, 1 + 2 tan x + c। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी में हम देखें अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan x + cot x का होल स्क्वायर इंटीग्रल tan x + cot x का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए हल इसका। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, tan x + cot x का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। अब हमें पता है कि इंटीग्रल a + b का होल स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर x + cot स्क्वायर x + 2 tan x cot x, ठीक है, 2 tan x + cot x। अब ब्रैकेट लगाए यहां पर और क्या लिखेंगे dx। अब यहां से देखिए अलग अलग इसका क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे। यहां से देखिए इसको करेंगे tan स्क्वायर x dx प्लस यहां से देखिए cot स्क्वायर x dx प्लस 2 इंटीग्रल देखो tan x। अब यहां से देखिए cot x को हम लिख सकते हैं 1/tan x इंटू dx, ठीक है। अब यहां से देखिए tan x से tan x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा है कि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, प्लस इसी प्रकार cot स्क्वायर x बराबर होता है cosec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 यहां पर देखिए dx प्लस 2 ब्रैकेट लगाए इंटीग्रल 1 dx, ठीक है, क्योंकि tan x से tan x क्या कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर, अब यहां देखिए -1 क्या हो जाएगा -2। यहां पर देखिए -2। अब यहां पर देखिए sec स्क्वायर x dx माइनस इंटू कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x dx -2 dx 1 dx प्लस 2 1 dx। अब देखिए यहां पर तो इसको भी काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि -2 1 dx प्लस 2 1 dx है तो कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर sec स्क्वायर dx। अब बताइए sec स्क्वायर dx का समाकलन क्या होता है। हमने अभी ही पढ़ा है कि sec स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है वो होता है tan x प्लस c सॉरी माइनस, देखिए इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है क्या होता है, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस cot x प्लस c। यहां पर क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, ठीक है, प्लस c होता है, ठीक है, माइनस cot x प्लस c। अब देखिए माइनस माइनस प्लस tan x प्लस cot x प्लस c, ये हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस होगा और ये माइनस है तो माइनस कॉट एक्स, सॉरी। ठीक है, अब आपका जो आंसर होगा ये होगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए इसको रख करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए, ये देखिए यहां पर cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए क्या दिया हुआ है, cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपान cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर क्या करना है, हमें कुछ करना नहीं, क्यों, हमें क्या करना है, इसका दो पार्ट कर देना है। देखिए, एक है cos क्यूब एक्स, ठीक है, cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। अब इसका जब हम अलग करेंगे, देखिए हल इसका ये हो जाएगा इंटीग्रल cos क्यूब एक्स, ठीक है, नीचे जाएगा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसी प्रकार प्लस इंटीग्रल, ठीक है, हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर क्या करना है, cos क्यूब एक्स, यहां देखिए, अरे देखिए cos क्यूब है और नीचे क्या है, cos स्क्वायर एक्स, तो यहां से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर से ये cos क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स कैंसिल रहेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, cos x और नीचे बचेगा sin स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल रहेगा, यहां बचेगा sin क्यूब x था ना, तो यहां पर बचेगा sin x और नीचे बचेगा cos स्क्वायर x dx। अब यहां पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल cos x अपान sin x इंटू 1 अपान sin x dx प्लस इसी प्रकार यहां पर देखिए, इसको लिख सकते हैं sin x अपान cos x इंटू 1 अपान cos x dx। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, हम जानते हैं cos x अपान sin x क्या होता है, cot x। इसी प्रकार 1 अपान sin x एक इसका उल्टा है cosec x का इंटू dx प्लस sin x अपान cos x इंटीग्रल tan x इंटू 1 अपान cos x क्या होता है, sec x dx। अब देखिए, अब ये हमारा बन गया फार्मूला। देखिए, हम जानते हैं cosec x cot x या cot x cosec x dx का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस, क्या होता है, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स होता है कि नहीं होता है, कोसेक एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां पर इसी प्रकार देखिए प्लस tan x sec x, इसका समाकलन होता है sec x प्लस सी। ठीक है, हमारा आंसर यहां पर भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, sec x माइनस आप कोसेक x प्लस सी। ये दो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बुक में हो सकता है ये भी क्वेश्चन आप आंसर उत्तरमाला में लिखा हो और किसी किसी बुक में भी ये उत्तरमाला में आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए लिख लीजिए, नोट हो गया। चलिए रब करते हैं इसको।
और अगला क्वेश्चन का देखते हैं कैसा है। देखिए थोड़ा सा इन्हें कम इसमें डाल लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसका, ये देखिए यहां पर इंटीग्रल। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ x अपान एक्स प्लस ए, एक्स अपान एक्स प्लस ए dx। अब आप लोग सोच रहे हो इसका समाकलन कैसे किया जाए, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा इजी है। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, केवल ये कर देना है। देखिए जो अंश है इसी में हम क्या करेंगे, हर वाले में हम छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो अंश है उसमें हम छेड़खानी करेंगे। देखिए x लिखा है ना, यहाँ पर केवल x है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस ए जोड़ेंगे और माइनस ए, यानी कि प्लस ए जोड़ेंगे और ए घटाएंगे। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और नीचे क्या रहेगा x प्लस ए dx। कोई डाउट? चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसको यानी कि x प्लस ए को अलग कर लेंगे और माइनस ए को अलग कर लेंगे, तो हमारा यहाँ से दो पद निकलेगा, x प्लस ए अपान एक्स प्लस ए माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। देखिए इंटीग्रल x प्लस ए अपान एक्स प्लस ए dx, और एक बनेगा इंटीग्रल a अपान एक्स प्लस ए dx। अब देखिए यहाँ पर x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 dx बचा कि नहीं, माइनस यहाँ पर देखिए a बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल 1 अपान एक्स प्लस ए dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 dx का जो हमारा समाकलन होता है वो होता है x प्लस c, और यहाँ पर देखिए a माइनस a ऐसे लिख रहे हैं, 1 अपान x का समाकलन क्या होता है log x, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर दिया हुआ है x प्लस a, तो यहाँ पर हो जाएगा log इंटीग्रल x प्लस a प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखने में तो कठिन लग रहा था, लेकिन देखिए कितना इजी इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नोट करोगे, चलिए रब करते हैं इसको, और आगे हम इससे भी धांसू क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपान ठीक है, इंटीग्रल 1 अपान 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, अगर कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें इस तरह कैसे हल करना है। देखिए यहां पर हमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले तो हमें इसको t मान लेना है, जो यहां पर दिया रहेगा उसको क्या मान लेना है, t मान लेना है। देखिए माना, यहीं पर देख लीजिए, माना 3x प्लस 4 इक्वल टू t, मान लेना। अब हम इसका क्या करेंगे जब हम इसको मानते हैं तो उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। देखिए अगर हमने इसको t माना है तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस d बाई डी एक्स 4 इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा कि नहीं आएगा। जब हम दोनों बच्चों का इसका समाकलन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स 3x प्लस d बाई डी एक्स 4 इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए 3 हमारा क्या है, एक अचर पद तो बाहर हो जाएगा और क्या बचेगा x। लेकिन जब हम x का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो जो हमारा आता है वो क्या आता है, 1। जब हम x का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1 आता है। इसी प्रकार जब हम किसी अचर पद का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। अब यहां से देखिए dt बाई dx, अब यहां क्या बचा 3 इक्वल टू dt बाई dx,
यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए dx इधर आएगा तो क्या हो जाएगा dt, और ये 3 इसके नीचे चलाएगा, क्या हो जाएगा dt/3। अब यहां से देखिए 1 ऊपर इसलिए करें 1, इसी प्रकार के हमने क्या माना है 3x+4 का होल स्क्वायर लिखा है ना, लेकिन हमने माना क्या है 3x+4 को t माना है और t का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, ठीक है। अब यहां पर देखिए dt/3 dx के स्थान पर क्या हो जाएगा dt/3, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1/3 नीचे बाहर हो जाएगा, ऊपर यहां देखिए जो t स्क्वायर है जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 dt, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका समाकलन 1/3, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि इंटीग्रल x के पावर n का जो x के पावर n dx का जो समाकलन होता है वो होता है x के पावर n+1/n+1, ठीक है, प्लस c इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। अब देखिए इस फार्मूले पर हम इसको रखेंगे x के पावर n+1, यहां पर n का वैल्यू दिया हुआ है -2, क्या दिया हुआ है x के पावर, सॉरी यहां पर x के स्थान पर t दिया हुआ है, तो t के पावर -2+1 नीचे -2+1 हो गया। अब यहां पर देखिए 1/3 यानी 1/3, और यहां पर क्या हो जाएगा t के पावर -1 नीचे क्या बचा -1। अब देखिए यहां पर -1/3, t जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब t नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर t के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, t के स्थान पर हम 3x+4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने t को हमने क्या माना है 3x+4 को हमने t माना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/3x+4, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए इसको रब करते हैं और अगला क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। इससे भी हार्ड क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन sin क्यूब dx। अब देखिए अब हम बताइए कि हम sin क्यूब x का समाकलन कैसे करेंगे, पता है किसी को, चलिए नहीं पता है ना, चलिए अब देखिए हमें तो sin x का समाकलन मालूम है, ठीक है, cos x का समाकलन मालूम है, tan x का मालूम है, लेकिन हमें sin क्यूब x का नहीं मालूम है, ना ही हमें cos स्क्वायर x का मालूम है, ठीक है। तो हम sin क्यूब x का यहां से क्या लिख सकते हैं, sin क्यूब x को देखिए हल इसका देखिए यहां पर देखिए sin क्यूब x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से देखेंगे। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए बी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि sin 3x बराबर क्या होता है, sin 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए जब हम इस पद को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा sin 3x प्लस 4 sin क्यूब x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या बचा 3 sin x बचा ना। अब यहां से देखिए 4 sin क्यूब x बराबर हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम sin क्यूब निकालेंगे, sin क्यूब x बराबर हो जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपान नीचे क्या आएगा 4। अब यहां से देखिए sin क्यूब x के स्थान पर हम क्या इसको लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहां पर इसके नीचे देखिए यहां पर इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल sin क्यूब x के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 sin x माइनस
साइन 3x अपॉन 4 dx। ठीक है, अब यहां से देखिए 1/4 हम बाहर ले लेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन, यहां पर लिखेंगे 3 साइन x dx, अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, माइनस इंटीग्रल साइन 3x dx। अब देखिए यहां पर 1/4 तो इसे बाहर लिखा रहने दीजिए, यहां पर देखिए 3 बाहर कर लीजिए तो अंदर क्या हो जाएगा साइन x, और साइन x dx, साइन x dx का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस x प्लस सी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस कॉस x प्लस सी। अब देखिए यहां पर माइनस साइन 3x, साइन 3x का क्या होगा, हम जानते हैं कि साइन ax बिलो राइट, हम जानते हैं कि साइन इंटीग्रल साइन ax, साइन ax का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस ax अपॉन a, प्लस में क्या रहेगा c। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम इसका जो समाकलन करेंगे साइन 3x का, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 3x अपॉन क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत है? चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए आगे यहां लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, देख लीजिए। अब यहां पर देखिए 1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा -3 अपॉन, देखिए -3/4 cos x। ठीक है, अब यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस cos 3x। अब देखिए यहां पर 1 अपॉन, चाहे 1 लिखो चाहे नहीं, ठीक है, cos 3x अपॉन 4 3 12। ठीक है, ये हो गया प्लस में c। अब देखिए आप लोग को ऐसे बहुत से किताब में उत्तर माने में -3/4 cos x प्लस cos 3x/12 इस प्रकार का आंसर लिखा हुआ है, यानी कि माइनस आगे लिखा हुआ, माइनस वाला पोर्शन। ठीक है, इतना भाग आगे लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं किताब के उत्तरमाला में लिखा होता है आंसर होता है cos 3x अपॉन 12। ठीक है, अपॉन 12। ठीक है, -3/4 cos x। हमने कुछ किया नहीं है, इस प्लस वाले पॉइंट को हमने पहले लिखा। ठीक है, और इसके जो माइनस वाला पार्ट है इसको बाद में लिख दिया है। ठीक है, हमारा जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये आपका जो आंसर आया है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलिए